हेलो गाइस, अभी पढ़ेंगे हम हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस एक बीमारी है जिसके अंदर किसी भी पर्सन की जो सुनने की कैपेसिटी होती है ना, हियरिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है। तो हम धीरे धीरे देख लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे ये हियरिंग लॉस कितने प्रकार से होती है, फिर हियरिंग लॉस के कोज, फिर डायग्नोसिस और उसके बाद में इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो हियरिंग लॉस की हम देखते हैं डेफिनेशन के अंदर आप देखोगे पार्शियली वो टोटल इनएबिलिटी टू हियर विथ सिम्टम्स इंक्लूडिंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्पेशली इन नॉइसी प्लेसेज एंड नीडिंग टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑन डिवाइस। मतलब ये है कि या तो थोड़ी या ज़्यादा, या मतलब पार्शियल या कम्प्लीटली अगर हियरिंग लॉस हो जाए और इसको जो कि एक हाई वॉल्यूम वाले एरिया के अंदर रहने के कारण। और हियरिंग लॉस मोस्टली दो प्रकार से होती है, एक तो कंडक्टिव है सेंसरी न्यूरल। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज एनी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। मतलब जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे किसी फॉरेन बॉडी या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ईयर कैनाल के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। फॉरेन बॉडी हो गया, ईयर वैक्स हो गया, या कोई एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गई जिसके कारण। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज बाय डिफेक्ट इन द कॉक्लिया, क्रेनियल नर्व, एर्थ क्रेनियल नर्व और ब्रेन, इनके डैमेज के कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब देख लेते हैं पहला, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इट अकर्स व्हेन साउंड वेव्स आर ब्लॉक्ड इनर ईयर फाइबर्स बिकॉज एक्सटर्नल फॉर मिडल ईयर डिसऑर्डर। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है ना, जो एक्सटर्नल ईयर और ये जो मिडल ईयर होता है ना, इसका डिसऑर्डर होता है, जो कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या किसी बीमारी के कारण हो सकता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है किसी फॉरेन बॉडी के कारण, या ईयर वैक्स होता है ना उसके कारण, और कोई बोनी आउट ग्रोथ हो गई जैसे मेलियस इनकस स्टेपेज का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई ना, इसके कारण कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। या जैसे ये ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ये समझ लो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसके कारण ये साउंड वेव्स जो आ रही है ना, ये ऐसे करके ये प्रॉपर तरीके से आगे नहीं पहुँच पाएंगी। और कंडक्टिव जो फिर जिस कारण से जो हियरिंग लॉस होगी उसको बोलेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसके जो कोज है निम्न प्रकार है। कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या कोई पार्टिकल जो ईयर कैनाल के अंदर फंस गया, कोई ट्यूमर हो गया, ओटोस्क्लेरोसिस जैसे बोनी आउट ग्रोथ हो गई। इसके ओटोस्क्लेरोसिस मोस्टली स्टेपिज बोन के अंदर होता है। जैसे मेलियस इनकस स्टेपिज 3 बोन होती है, उनमें से एक बोन होती है स्टेपिज, सबसे छोटी बोन। अब आते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इट इज ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनर ईयर बाय डिफेक्ट ऑफ एर्थ क्रेनियल नर्व और ब्रेन। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर इतना सा है कि ये हियरिंग लॉस एर्थ क्रेनियल नर्व और ब्रेन के डैमेज के कारण ही होती है। मतलब ये मोस्टली इनर ईयर होता है ना, जो एक्सटर्नल और मिडल ईयर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या जिसके कारण हियरिंग लॉस, इसके अफेक्ट होते हैं। जैसे एक्सटर्नल और मिडल ईयर अगर कोई अफेक्ट हो रहा है जिसके कारण जो हियरिंग लॉस होगी उसको तो बोलेंगे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और जो इनर ईयर होगा ना, उसके अफेक्ट के कारण जो हियरिंग लॉस होगी उसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और उसके अंदर एर्थ क्रेनियल नर्व और ब्रेन डैमेज के कारण जो भी हियरिंग लॉस होगी उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके कोज निम्न प्रकार है। डैमेज टू इनर ईयर स्ट्रक्चर, डैमेज टू एर्थ क्रेनियल नर्व, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज। और इसके कोज और देख लेते हैं। जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, उसके अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कोई ईयर कैनाल के अंदर आ गया, ईयर वक्स बहुत ज़्यादा जमा हो गया ऑडिटरी कैनाल के अंदर, या बोनी आउट ग्रोथ हो गई, हेड का ट्रोम और सेंसरी न्यूरल का जो लाउड नॉइस हो गई, ड्रग्स या मेडिकेशन। और एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार धीरे धीरे सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे आप बड़े बुजुर्ग आदमियों को देखोगे कि उनमें सुनने की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है।
और जो ये कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के ये मेन कॉज तो ये हो गया। और जैसे हेड ट्रॉमा हुआ, वायरस इन्फेक्शन, जेनेटिक डिजीज, ये वो कोज हैं जिसके कारण कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों हियरिंग लॉस हो सकती है। अभी देखते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। हियरिंग लॉस के अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन मोस्टली किया जाता है वेबर टेस्ट, जो कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को चेक करते हैं। द वेबर टेस्ट इज ए क्विक हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट दैट यूज ए ट्यूनिंग फॉर्क differentiate between conductive and sensory neural hearing loss in one ear. A vibrating tuning fork is placed on the patient's forehead or crown, and the patient indicates where the sound is heard louder. If the sound is heard equally in both ears, the hear is normal. If the louder is one ear, suggest hear loss in another. इसका मतलब ऐसे है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिक फोक, जो कि एक वाइब्रेशन इसमें जनरेट करके यहाँ फोरहेड के ऊपर रख दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है दोनों ईयर के अंदर। अगर दोनों ईयर के में से ट्यूनिक फॉर प्लेस्ड मिड लाइन ऑन द हेड, यहाँ पे मिड लाइन पे प्लेस कर दिया। टेस्ट फॉर बोथ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसके अंदर कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों का पता किया जाता है। अगर इसके अंदर जो वाइब्रेशन बराबर दोनों ईयर्स के अंदर सुनाई दे रहा है तो पेशेंट नॉर्मल है, और अगर किसी एक ईयर के अंदर सुनाई दे रहा हो और दूसरे के अंदर नहीं सुनाई दे रहा है तो उस हियर हो रहा है, हियरिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, एक के अंदर नहीं हियरिंग हो रही है तो ये अबनॉर्मल होगा, ये अबनॉर्मल होगा। और ये जो नॉर्मल है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कोक्लियर इम्प्लांटेशन। कोक्लियर इम्प्लांटेशन इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू implant a medical device that bypass damaged part of the ear, restore sense of sound for individual with moderate to profound hearing loss. The system has two parts: an external processor that picks up sound and external internal implant placed under the skin. These components work together, convert sound electrical signals that directly stimulate auditory nerve, allowing the brain perceive sound. देखो, अगर ये तो हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर करते हैं कोक्लियर इम्प्लांटेशन, क्योंकि अगर ये कोक्लिया है, यहाँ पे इम्पल्सेस अच्छे तरीके से जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, जो इस साउंड वेव्स की स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। और सेंसरी जो एर्थ क्रेनियल नर्व होता है ना, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, इसको स्टिमुलेट करके साउंड वेव्स को प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक पहुँचाता है। और अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसके अंदर करेंगे ईयर इरिगेशन या ईयर वॉश। मतलब या तो कान को साफ करेंगे टैपिंग वाटर के द्वारा, या कान की सफाई करेंगे। किसी अगर फॉरेन बॉडी पर अटक रही है, ईयर बॉक्स हो रहा है, तो कान की सफाई करेंगे। और ईयर इरिगेशन किसी से, वो अगर फॉरेन बॉडी अटक रही है तो उससे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाल लेंगे बाहर। और अपना जो हियरिंग लॉस है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।